इंडिया में हर दिन हजारों जवान लोग सुसाइड कर रहे हैं और हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। आज हम देखेंगे क्यों ये हो रहा है और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर साल दुनिया में 7 लाख से ज्यादा लोगों की सुसाइड की वजह से जान चली जाती है और 15 से लेकर 29 साल के युवाओं में ये तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण है। और इंडिया में तो ये सिचुएशन और भी सीरियस बनती जा रही है। 2022 के ट्रेंड्स के हिसाब से टोटल सुसाइड केसेस 1,70,000 से भी ज्यादा देखे गए थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 35% केसेस 18 से लेकर 30 साल के युवाओं में हुए। अगर जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा सुसाइड आदमियों में होते हैं, लगभग 72%, और औरतों में लगभग 28% देखा गया है। इंडिया में यूथ सुसाइड्स के मेन रीजन की बात करें तो सबसे पहला रीजन आता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे कॉमन है। दूसरा कारण है इसका फैमिली और ट्रोमेटिक इश्यूज, जैसे कि घर में अगर कोई लड़ाई हो जाए या रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन हो जाए तो ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है। तीसरा कारण है इसका एकेडमिक स्ट्रेस, एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। सोसाइटल प्रेशर, आइसोलेशन और बुलिंग भी एक कारण बन रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से देखा गया है कि लोग सुसाइड कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा की वजह से लोग हेल्प नहीं ले पाते, जिससे सिचुएशन और भी बढ़ जाती है। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? अब इसमें गवर्नमेंट और एनजीओज ने यूथ सुसाइड रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं। पहले मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंडर सुसाइड को क्राइम से हटा दिया गया है ताकि लोग हेल्प ले सकें और ट्रीटमेंट के लिए एनकरेज हो सके। इसके अलावा 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन किरण शुरू की गई है, जहां किसी भी टाइम यूथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं इनसे। 2022 में भी नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी लाई गई थी, जिसका टारगेट है कि 2030 तक सुसाइड केसेज में 10% की कमी लाई जा सके। अगर हम सच में यूथ सुसाइड्स को कम करना चाहते हैं तो हमें मेंटल हेल्थ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। टीचर्स और काउंसलर को ट्रेन करना होगा और काउंसलिंग सर्विसेज को एक्सपेंड करना होगा। मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल होनी चाहिए और जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी बहुत ट्रेंड होने चाहिए। सुसाइड अटेम्प्ट के बाद भी प्रॉपर केयर और मॉनिटरिंग अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोग दोबारा रिस्क में ना आए। टीचर्स और पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर सकें और टाइमली हेल्प प्रोवाइड कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यूथ सुसाइड और एकेडमिक स्ट्रेस के लिए है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रैंकिंग और मार्क्स के प्रेशर से अलग करना। आज भी हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हर चीज सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर बेस्ड होती है। एग्जाम का मकसद सिर्फ मार्क्स लाना और कंपटीशन जीतना बन गया है। ये पुराना सिस्टम यूथ के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस, एंजाइटी और होपलेसनेस यहीं से ही शुरू होती है। असली एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि हम नंबर्स या रैंक्स के पीछे भागें। एजुकेशन का मकसद है सोचना, समझना और अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करना। अगर हम ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने लग जाएं कि जहां क्रैमिंग ना होती हो, ओवर डिफिकल्ट और ओल्ड स्कूल पैटर्न ना फॉलो होता हो और फोकस हो डीप अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल लर्निंग पर, तो यूथ नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर स्टूडेंट्स जो होंगे मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे, वो अपनी क्यूरियोसिटी, सोच और क्रिएटिविटी के लिए पढ़ाई करेंगे। हमें कंपटीशन के बजाय लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू देनी चाहिए। यही असली सॉल्यूशन है। समझना, गाइड करना और सपोर्ट देना। छोटी सी हेल्प या एक बात भी किसी की लाइफ बचा सकती है।